राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने देखा रॉलेट एक्ट। ओके, रॉलेट एक्ट जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा। ब्लैक एक्ट क्यों? क्योंकि ये एक्ट ऐसा था जो विदाउट एनी ट्रायल अरेस्ट करने के लिए परमिशन देता था। ओके, बिना किसी ट्रायल के लोगों को अरेस्ट किया जा सकता था थ्रू दिस एक्ट, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट जब आया तो उस टाइम पे गांधी जी तो आ चुके थे। ओके, तो गांधी जी ने क्या बोला कि ये चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड। और उस टाइम पे जितने नेशनलिस्ट थे, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो या फिर मॉडरेट्स हो, सबने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओके, बट उसके बदले में मिला क्या हमें? ब्लैक एक्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसके बदले में आप क्या चाहेंगे? कुछ तो अच्छा चाहेंगे, है ना? या कम से कम वो तारीफ तो कर ही दे, इतना ही काफी होता है। बट ब्रिटिशर्स तो मानने ही वाले नहीं थे, है ना? मतलब हद हो रही थी बिल्कुल कि हमने आपकी हेल्प की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हमसे बिना पूछे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हमने फिर भी हेल्प की आपकी कि ठीक है शायद कुछ अच्छा हो जाए। बट यहाँ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। आप क्या कर रहे थे? विदाउट एनी ट्रायल लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। तो गांधी जी ने बोला ये तो ठीक नहीं। और गांधी जी इतने बड़े लेवल के नेता थे, लीडर थे, वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे साउथ अफ्रीका में। और जब इंडिया आए तो ऑलरेडी वो चंपारण, है ना, अहमदाबाद में स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह सब में पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो एक मास लेवल का पार्टिसिपेशन था लोगों का, और मास का एक मतलब फॉलोवर थे उनके, बहुत सारे फॉलोवर्स थे, बहुत सारे लोग उनको जानते थे, मैक्सिमम लोग। मतलब उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि गांधी जी अगर कुछ बोल दें तो तुरंत लोग चल सकते थे उसके पीछे, है ना, या वो करने के लिए रेडी हो सकते थे। तो गांधी जी ने क्या बोला कि नहीं, रॉलेट एक्ट तो ठीक नहीं है, ये बहुत गलत चीज है ना, ब्लैक एक्ट सही नहीं है। उन्होंने क्या बोला? अब सत्याग्रह करें। कौन सा? रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला अब हम रॉलेट सत्याग्रह करेंगे, और सबसे बोला कि तैयार हो जाओ। क्या करो? फास्ट करो, प्रेयर्स करो, सिविल डिसओबीडियंस होना चाहिए कुछ लॉज को लेके। जो लॉज हमें नहीं पसंद है उसको आप ओबे ही मत करो। ठीक है, कोर्टिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपको अगर गिरफ्तार करने आ रहे हो जाओ, जेल भर दो। ठीक है, तो ये जो प्रोटेस्ट था ना, ये जो सत्याग्रह था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, वो बिगेस्ट एंड मोस्ट वायलेंट एंटी ब्रिटिश अपसर्स था सिंस 1857। हमने 1857 में देखा था, जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था वो अच्छा अच्छे खासे लेवल पे था। उसके बाद जो सबसे बड़ा वायलेंट और बिगेस्ट जो एंटी ब्रिटिश अपसर्स था वो था हमारा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, चलो ये हुआ। अब ये सत्याग्रह चल ही रहा था, ठीक। दो लोग थे, एक थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जा चुका था। ये लीडर्स थे नेशनलिस्ट मूवमेंट के, ठीक। अब देखो, जो इनके अंडर में थे, जैसे ये जिनके भी लीडर्स थे, वो लोग क्या किए? बैसाखी का दिन था, अमृतसर पंजाब जगह थी, वहां पे एक पार्क था। ठीक है, आसपास के जितने गांव के लोग थे वो उस पार्क में इकट्ठा हो गए शांति से। ये मान लीजिए पार्क है, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, शांति से यहाँ पे इकट्ठे हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारा जो लीडर अरेस्ट हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। ओके, अच्छा, ये जो लोग थे ना वो आसपास के गांव के लोग थे। इनको नहीं पता था कि सिटी में क्या चल रहा है, उस टाइम पे कौन सा रूल चल रहा है। ये बिल्कुल वैसा था जैसे अभी मान लीजिए धारा 144 कहीं पे लग जाए, ठीक है, और गांव में बच्चों को नहीं पता होगा, महिलाओं को नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है, कहाँ पे हमें इकट्ठा होना है, कहाँ पे नहीं इकट्ठा होना है। तो ये सिचुएशन उस टाइम पे वहां थी। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई थी, ना बिल्कुल मेला टाइप का लगा हुआ था। एक पर्सन था जनरल रैप, ये ब्रिटिशर्स,
ये इसने क्या किया, आ गया यहाँ पे और अपनी आर्मी को क्या बोला, कवर कर दो। ये सब इधर यहाँ से पूरी आर्मी जो है, आर्मी ने इन लोगों को घेर लिया, ठीक है। और ये जो गेट था ना, यहाँ से फायरिंग स्टार्ट कर। अब सोच के देखो, चारों तरफ से घेरा हुआ है, पूरी बाउंड्री है, सामने से फायर, कहाँ जाएंगे लोग। बीच में एक कुआं था, सब इसी में गिरने लगे। मैक्सिमम लोग इसमें कुएं में कूदने लगे, क्यों, ताकि वो अपनी जान बचा पाए। लेकिन नहीं, यहाँ पे मारे गए, ठीक है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोलियां लगने लगी। कोई दीवार पे चढ़ता था, उतनी ऊंची दीवार थी, आधे तक पहुंचते थे, फिर गोली लग जाती थी, नीचे गिर जाते थे। बच्चे भी मारे गए, महिलाएं भी मारी गई, आदमी तो मारे ही गए, लगभग 1000 गए, अराउंड 1000 पीपल। बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919। माफी मांगते हैं ब्रिटिश सर्विस एक्ट के लिए हमसे, ठीक है। एक्सेप्ट किया उन्होंने कि ये बहुत गलत हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मसाकर, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी घटना थी, तो यहाँ पे कुछ लोग थे। पहले सर रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत बुरा लगा इनको, तो इन्होंने क्या बोला, नहीं चाहिए मुझे सर वाला टाइटल, रख लो अपने पास। क्यों, ये सर वाला टाइटल किसने दिया था, ये ब्रिटिशर्स ने दिया था। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे अभी मेडल्स मिलते हैं ना, तो अगर किसी चीज को लेके प्रोटेस्ट होता है तो लोग अपना मेडल वापस कर देते हैं, ये मेडल गंगा में डाल दिया या वापस कर दिया, हमें पद्मश्री नहीं चाहिए। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे सर का टाइटल उन्होंने क्या किया, रिनाउंस कर दिया। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल मिला हुआ था, गांधी जी ने उसको रिनाउंस कर दिया, ठीक है। सही किया इन्होंने। आप एक तरफ तो हमारे लोगों को मार रहे हो, है ना, इस तरह की हत्याएं कर रहे हो, जरा सा भी शर्म नहीं है, ऐसे ऐसे कांड कर रहे हो, और दूसरी तरफ हमें क्या कर रहे हो, केसर हिंद बोले जा रहे हो, सर का टाइटल दे रहे हो, क्या करेंगे उस टाइटल का, ठीक है। तो ये होगा, ठीक। तो इसमें कुछ चीजें याद रखिएगा। टॉयलेट सत्याग्रह जो था वो पहला मास स्ट्राइक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग की डेट आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919। जगह क्या थी, अमृतसर, पंजाब, ठीक है। मैंने कहीं लिखा नहीं, अमृतसर पंजाब थी, ठीक है। बैसाखी का दिन था, ये आपको याद रखना है। किसकी गिरफ्तारी हुई थी, किसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, सत्यपाल और किशलू की गिरफ्तारी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ऑर्डर किसने दिया था गोलियां चलाने के लिए, जनरल डायर ने दिया था। किसने अपना नाइटहुड अनाउंस किया था, तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने और गांधी जी ने। कौन सा, गांधी जी ने केसर हिंद का टाइटल प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशी आती है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।